Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the rules given by Linnaeus for binomial nomenclature on the basis of the codes. In the last video में हमने आपके कोड्स पढ़े थे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए। तो उनके बेसिस पे आपका लीनियस ने कुछ आपके रूल्स फॉर्म किए हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए। ओके, किसके बेसिस पे किया? आपके कोड्स के बेसिस पे। ओके, नाउ द फर्स्ट रूल इज दैट द नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। क्या होते हैं आपके जो नेम होते हैं वो आपका जनरली लैटिन से लिए जाते हैं और आपका इटैलिक्स में क्या होते हैं आपके लिखे जाते हैं। And the second point is that the first word in a binomial nomenclature represent the genus while the second represent the specific epithet. जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपका binomial nomenclature, according to the binomial nomenclature, the name of an organism is made up of the two words and the first word क्या होता है आपका फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट. स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स स्पीसीज. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट both the words in a biological name when hand written are separately underlined. जो मैंने आपको पहले ही बताया, if they are hand written they are separately underlined. ये आपका रूल होता है. और अगर वो प्रिंटेड हैं तो वो हमेशा किस में होंगे? आपके इटैलिक्स में होंगे. और वो क्या करेंगे आपका इन दिस वे दे इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. इन दिस वे में क्या होंगे? वो आपका लैटिन ओरिजिन को क्या करते हैं? आपका इंडिकेट करते हैं. अगर हम उनको आपके हाथ से लिखेंगे तो हमें उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा. एंड इफ दे आर प्रिंटेड देन दे आर इन द इटैलिक्स. वो किस में होंगे? आपके इटैलिक्स में होंगे. आपने देखा होगा थोड़ा तिरछा करके लिखा जाता है, वो इटैलिक्स आपकी लैंग्वेज होती है. और इन दिस वे में वो क्या करते हैं? आपका लैटिन ओरिजिन को क्या करते हैं? आपका रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप कोई आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं, सपोज यू आर राइटिंग द पाइसम सटाइवम, या फिर आप लिख रहे हैं आपका होमोसेपियंस, हाथ से लिख रहे हैं, अगर आप उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वो आपका रॉन्ग माना जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द फर्स्ट वर्ड denoting the genus start with the capital letter while the specific epithet start with the letter small letter. किससे होगा? आपका स्मॉल लेटर से क्या होगा? आपका स्टार्ट होगा. ठीक है, इसको आपको याद रखना है. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा वो अभी ऑलवेज क्या होगा? आपका कैपिटल होगा. और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? ऑलवेज आपका क्या होगा? आपका स्मॉल होगा. समझ रहे हैं आप लोग? जैसे यहाँ लिखा है आपका पाइसम सटाइवम, पहला वर्ड है आपका, जीनस है, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है, ये सटाइवम है, ये आपका क्या है? आपका स्पीसीज है, फर्स्ट लेटर क्या है? आपका स्मॉल है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगर आप क्या करते हैं दोनों को कैपिटल में लिख देंगे, स्टार्ट कर देंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा. अगर दोनों को स्मॉल से स्टार्ट करेंगे तब भी क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज नेम ऑफ द ऑथर अपियर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. अगर आपने क्या है लिखना है, अगर ऑथर का नाम कभी कभी लिखा जाता है तो इफ यू आर राइटिंग द नेम ऑफ द ऑथर, अगर कोई नाम दे रहा है आपका, कोई साइंटिस्ट नाम दे रहा है तो वो अपना नाम उसके आगे लिख सकता है. ओके, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि क्या होगा? आपका जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसके लास्ट में आपका लिखा जाएगा, बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में लिखा जाएगा. और वो भी क्या होगा? आपका एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा, यानी कि टोटल यानी कि फुल फॉर्म में उसको नहीं लिखा जाएगा. आपका उसको शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा. सच एज मैंजी फेरा इंडिका लीन. यहाँ पर को जो लीन है इट इज़ फॉर द लीनियस. किसके लिए? आपका लीनियस के लिए, क्योंकि लीनियस नहीं किया था, आपका नाम दिया था. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अ स्पीसीज इज ट्रांसफर्ड और रिवाइज्ड. अगर किसी स्पीसीज को आपका ट्रांसफर किया जाता है वहाँ से या उसको रिवाइज्ड किया जाता है, द नेम ऑफ द ओरिजिनल वर्कर इज रिटेन्ड. तो उसमें क्या होगा? आपका जो ओरिजिनल वर्कर था जिसने पहले उस स्पीसीज का नाम दिया है तो उसको हम हमेशा वहाँ क्या करेंगे? आपका रखेंगे. लेकिन किस में रखेंगे? आपका पैरेंथेसिस में रखेंगे. पैरेंथेसिस कहने का मतलब है कि उसका एक लेटर आप ले लेंगे. जैसे लीनियस है आपका, लीनियस का आपका फर्स्ट लेटर आप ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका साइजीजियम. कॉम्यूनी है आपका, ये कॉम्यूनी को इसको हम रिप्लेस करेंगे. आपका एरोमेटिका भी हो सकता है यहाँ पर. ठीक है, एरोमेटिका दिया था आपका लीनियस ने, तो यहाँ पर को हमने इसको कॉम्यूनी से रिप्लेस किया है. दूसरा आपका वेराइटी ला करके यहाँ पर को रखा है तो क्या करेंगे? हम उसको एल से यहाँ पर को रिप्रेजेंट कर देंगे. साइजीजियम होता है आपका लौंग. ठीक है, जो आप लोग घर में खाते हैं लौंग, जो आपका क्या होता है? आपका मसाले की तरह यूज होता है. और एक क्वेश्चन और भी आता है आपका जनरल नॉलेज में कि जो आपका लौंग होता है उसका कौन सा पोर्शन आपका यूज़ किया जाता है. तो लौंग का जो होता है वो क्या होता है? आपका क्या होता है? आपका फ्लावर बर्ड होता है वो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जेनरिक एंड कॉमन नेम्स में बी सेम. सम टाइम द जेनरिक एंड द कॉमन नेम में बी सेम सच एज द गोरिल्ला. गोरिल्ला का जो आपका जेनरिक नेम है वो क्या होता है? आपका गोरिल्ला ही होता है. तो आपका जेनरिक नेम और कॉमन नेम कभी कभी आपके सेम भी हो सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन द नेम ऑफ द कैटेगरीज हायर देन द रैंक ऑफ द जीनस. आपको पता है कि आपकी स्पीसीज सबसे छोटी रैंक होती है, उससे बड़ी रैंक आपकी जीनस होती है, उससे आगे की आपकी रैंक होती है, जिनको आपका याद करने का तरीका है आपका क्लीन पॉट. आपका याद करने का एक तरीका होता है जो क्या है? आपका कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? सबसे पहले होता है आपका किंगडम. सबसे पहले आपका किंगडम आता है. किंगडम के बाद क्या आता है? आपका फाइलम आता है. या अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो क्या आएगा? आपका डिवीजन आएगा.
ठीक है। डिवीज़न के बाद आपका क्या आता है, आपका क्लास आता है, क्लास के बाद आपका ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद आपका फैमिली आता है, फैमिली के बाद आपका जीनस आता है और जीनस के बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, आपका स्पीसीज आता है। तो इसके लिए एक आपका टर्म बनता है दैट इज़ द कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो क्या हो गया आपका, इससे पहले आपका जो जीनस है, जीनस से ऊपर आपकी 5 आपकी क्या हो गई, आपकी हायर कैटेगरीज हो गई, रैंक हो गई, ठीक है। तो दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इनको आपका इटैलिक्स में प्रिंट नहीं किया जाता है, दे आर नॉट प्रिंटेड इन इटैलिक्स बट बोल्ड लेटर कैन बी यूज्ड, लेकिन उनकी जगह पे आपके बोल्ड लेटर यूज़ किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको भी इटैलिक्स में लिखेंगे, केवल आपको जीनस और स्पीसीज को ही किस में लिखना है, आपने इटैलिक्स में लिखना है। इसके ऊपर अगर आपका क्या है, फाइलम है या आपका किंगडम है या फिर आपका क्लास है या ऑर्डर है या फैमिली है, तो उसको हमें आपका इटैलिक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बोल्ड लेटर से लिख सकते हैं। ओके, ठीक हो गया इतना। ओके, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, इसको आपको याद रखना है, आगे भी आपके काम आएगा। नाउ नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब आपके बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के आपके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे हमने कॉमन नेम्स पढ़े, उनके एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े, हमने साइंटिफिक नेम पढ़े, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े। अब जो आपका एक टेक्निक है आपकी नाम देने की, डेट इज़ द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो आपकी एक टेक्नोलॉजी है, उसके भी क्या है, आपके एडवांटेजेस हैं, ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस के काफ़ी नहीं है। द फर्स्ट इज देयर इज़ अ सिंगल स्पेसिफिक नेम फॉर एवरी स्पीसीज, हर एक स्पीसीज के लिए आपका एक स्पेसिफिक क्या होगा, आपका स्पीसीज नेम होगा। एंड नेक्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स इररिस्पेक्टिव टू देयर यूटिलिटी हैव बीन प्रोवाइडेड साइंटिफिक नेम्स। इट इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट दैट, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपके लोकल नेम्स होते हैं वो केवल उन्हीं को प्रोवाइड किए जाते हैं जो उनके लिए क्या होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सपोज करो हम अगर किसी को नाम देते हैं, हमने बिल्ली बोला, हमने उसको कैट बोला या डॉग बोला या कुछ भी बोला, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या होंगे, हमसे नोन होंगे, कहीं हमें या तो वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होंगे या कहीं हमें हार्म दे रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, जैसे आपके वायरस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, आपके बहुत ही आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह हो गए, जो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम उनको नाम नहीं दे सकते। तो इसके बेसिस पे हम हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, आपका नाम दे सकते हैं, साइंटिफिक नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड। आपको पता है साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपके यूनिवर्सली आपके एक्सेप्टेड किए जाते हैं और आपका यूज किए जाते हैं। आप इंडिया में बैठ के पाइसम सटाइवम बोल रहे हैं, तो आप अगर अमेरिका जाएंगे पाइसम सटाइवम बोलेंगे तो आपका अंडरस्टूड हो जाएगा कि आप मटर की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एन इनकरेक्ट नेम कैन इजली बी सेट राइट। सपोज किसी ने आपका कोई गलत नाम दिया है किसी आपको ऑर्गेनिज्म को, तो हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। अ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म कैन इजली बी डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड यूजिंग द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बिकॉज वी हैव द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेटिव्स ऑफ दैट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो इन दिस वे वी कैन गिव द नेम टू द न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। नाउ नेक्स्ट इज द साइंटिफिक नेम्स आर यूजली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। इट इज मस्ट इंपॉर्टेंट दैट the scientific names are always derived from the Latin or Greek language because in the Latin and Greek language the meaning never change। क्या होता है आपका किसी भी वर्ड का आपका मीनिंग चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, आपकी बहुत ही कम होती हैं, जीरो के बराबर होती हैं। इसीलिए क्या होता है आपका लैटिन या फिर आपका ग्रीक लैंग्वेज का क्या किया जाता है, आपका यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली डिस्क्रिप्टिव इंडिकेटिव या इंडिकेटिंग सम इम्पोर्टेंट characteristics of the organisms. The scientific names are always based on the descriptive and indicative characteristics। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के ही हम क्या करते हैं, उनको साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं आपके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन इज दैट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम इंडिकेट्स इट्स रिलेशनशिप एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद अदर ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द सेम जीनस। ओके, सो एज वी नो दैट मैनी ऑफ द स्पीसीज आर प्लेस्ड विद इन वन जीनस। अगर आपकी बहुत सारी स्पीसीज एक जीनस में आपकी रखी जाती हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है आपका, ऑल द स्पीसीज शो सम सिमिलैरिटीज़। ओके, वो अपने कुछ ना कुछ करैक्टर्स में क्या होती हैं आपकी सिमिलैरिटीज़ क्या करती हैं, आपका मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ क्या करती हैं, आपका शो करती हैं। और साथ में उनका जो आपका क्या होता है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो भी, सॉरी इवोल्यूशनरी पॉइंट होता है वो भी क्या होता है आपका लगभग सेम होता है। तो यहाँ दिया है आपका इंडिकेट द रिलेशनशिप एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स प्लेड इन द सेम जीनस। यानी कि आपके मैक्सिमम नंबर में वो क्या करते हैं, आपका क्या करेंगे, आपका सिमिलैरिटीज शो करेंगे। जैसे जैसे हम इसके ऊपर बढ़ते चले जाते हैं आपकी सिमिलैरिटीज कम होती जाती हैं। सबसे कम सिमिलैरिटीज होती हैं आपकी किंगडम में। यहाँ पर को मैंने लिखा भी है आपका के फॉर किंगडम, ओके, पी फॉर फाइलम, ऑब्लिक डी लिखा है। फाइलम यूज्ड इन द केस ऑफ द एनिमल्स एंड डिवीजन यूज्ड इन द केस ऑफ द प्लांट्स, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली,
देन जीनस, देन स्पीसीज। ओके, ये आपकी 7 कैटेगरीज हैं। एक तरह से आपका हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मैंने इनको लाइन से लगाया हुआ है आपका। ओके, तो क्या होगा आपका, अगर हम स्पीसीज की बात करें तो जो स्पीसीज हैं आपका, एक जीनस में जितनी भी स्पीसीज आएंगी उनमें आपकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी। फिर सिमिलर जीनस में जिनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी उसमें किस में रखा जाता है आपका, फैमिली में। ऐसे करके आपका ऊपर की ओर क्या होती है, आपकी कैटेगरीज बढ़ती रहती हैं। सबसे कम सिमिलैरिटीज़ किस में होती हैं आपका, किंगडम में होती हैं, और सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ किस में शो होती हैं आपका, स्पीसीज में शो होती हैं। इसीलिए स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसलिए आपका स्पीसीज को आपका क्लासिफिकेशन का क्या बोला जाता है, आपका बेसिक यूनिट बोला जाता है। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। ओके।